कि मुल्क की बे हो रही है ना, फिर वो कहते हैं कि लगाओ फिर टैक्स, महंगी करो बिजली, महंगा करो ये, महंगा करो वो. जिन्ना मीट्स इमरान खान. These two people represent what cool Pakistan could be. Khan Sahab also has that sort of standing in terms of global politician or global statesman. बुरहान से ही गुजर रहे हैं हम बचपन से. जो भी कुर्बानी होती है ना वो आवाम ही देती है. हम लोग 25-26 करोड़ की आवाम में से 15 करोड़ ये डिसाइड कर लें कि यार मैंने अपने लिए भला करना है. जो आपसे कुर्बानी ले रहे हैं वो अपने लिए अच्छा ही सोच रहे हैं. सोचिए आप 25 करोड़ बंदा क्योंकि हमें पता है ये बिकेगा, ये सुना जाएगा, यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी. मैं 40-42 साल का होने वाला हूँ. बुरहान से ही गुजर रहे हैं हम बचपन से. जब 6 रुपये का भी पेट्रोल था तब भी महंगा था, आज 300 रुपये का है तो भी महंगा ही है. किसी दिन मैंने ये नहीं सुना कि यार आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है. True. आज मैंने किसी भी खबरनामे में मैंने ये नहीं सुना कि आज सर सब कुछ ठीक है, आज आप चिल करें. आज हम हमेशा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. हाँ, और कुर्बानी आवाम को देनी है. जो भी कुर्बानी होती है ना वो आवाम ही देती है. वो आवाम को देती है, आवाम नहीं देनी है और वही देती आ रही है, और वो उन्होंने लेनी है कुर्बानी. ट्रू. ठीक है. तो चक्कर ये कि अगर आप ये देखें, अब इसमें कसूरवार कौन है, चिकन है एग है, वो वाली सिचुएशन आ जाती है. आई थिंक जिस बंदे ने ये डिसाइड कर ले आज, अगर मैं, और ये कल परसों मैं दोस्त के साथ बात कर रहा था कि अगर हम लोग 25-26 करोड़ की आवाम में से 15 करोड़ ये डिसाइड कर लें कि यार मैंने अपने लिए भला करना है और मैंने एक्सेप्ट और टॉलरेट ही नहीं करना उसके अलावा. वाह. ठीक है. तो क्या पाकिस्तान अभी भी बुरहान से गुजरा होगा? अगर 15 करोड़ स्टोरीज दिन की, 365 दिन की 15 करोड़ स्टोरीज अच्छी होंगी. क्यों अच्छी होंगी? क्योंकि उस बंदे ने और उस औरत ने और उस बच्चे ने आज डिसाइड कर लिया है कि मैं आज अपने लिए कुछ अच्छा करके सोऊंगा. ये डिसीजन नहीं हमने लेनी है. हमने क्या कहना है, ओ जी ओ महंगा. I'm not blaming them. I'm saying taking responsibility is a very different ball game than giving responsibility. और ये सबसे आसान काम होता है कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है. True. मेरी वजह से क्या हो रहा है और मैं अपनी ज़िंदगी के लिए क्या कर सकता हूँ is my responsibility. Whether you look at it socially, religiously, politically, सारा कुछ. जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने आज अपने लिए अच्छा करना, और वो लोग जो इस वक्त अच्छे में बैठे हुए हैं, जो आपसे कुर्बानी ले रहे हैं, वो अपने लिए अच्छा ही सोच रहे हैं. वो अपना अच्छा कर रहे हैं. हाँ, आपका नहीं कर. आप अपने लिए अच्छा क्या कर रहे हैं? क्या आप उनको अपनी कुर्बानी दे के अपने लिए अच्छा करें या उनके लिए अच्छा करें? तो आपके ख्याल में ये लोग कभी कुर्बानी नहीं देते, या आजकल जो हो रहा है कोई कुर्बानी दे रहा है? यार उनकी भी मुझे लगता है कुर्बानी. आई एम श्योर आप उनको मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, उनके साथ इंटरेक्शन है. मेरे जो लोग हैं सलाम दुआ वाले, उनकी अपनी कुर्बानियाँ होती हैं. आई थिंक कोई भी इंसान किसी भी पोजीशन पे बगैर कुर्बानी दिए पहुंचता नहीं है. उसकी कॉस्ट वो रोज़ बेयर करते हैं. व्हाट इज़ द वे अहेड फॉर पाकिस्तान? व्हाट डू यू थिंक? ये 25 करोड़ आबादी को पता है, सारे सीधे हो जाएं सब सीधा हो जाएगा. हाँ, वैसे अगर एक रोज सुबह उठ के सब ये फैसला कर लें. हाँ, जैसे आपने अभी कहा दोपहर में कर लें, सुबह ना भी करें. हाँ, चले 12-12:30 के अराउंड वो फैसला कर लें कि अब नाश्ता भी कर लिया तो अब मैं ठीक रहूँगा, तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ ठीक हो जाएगा. सोचिए आप 25 करोड़ बंदा, औरतें, बच्चे, लेट्स अज्यूम उसमें से आप यंगर्स को निकाल भी दें, आप 15 करोड़ को भी डिसाइड करा लें. लेकिन एक मसला और है. वो मसला ये है कि मुनीब, हर साल आपको पता है कि 80 लाख लोग ऐड हो जाते हैं पाकिस्तान की आबादी में. एक पूरा फैसलाबाद सिटी ऐड हो जाता है. तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारा मसला है कि हम जब अपने मसले भुलाने की कोशिश करते हैं तो नए मसले खड़े कर रहे होते हैं. तो आजकल जो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान में हो रहा है, आप भी डायरेक्ट इफेक्टी हैं उसके, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी बिजनेस के ऊपर, हमारे जो लोग बाहर निकलते हैं अपने काम के लिए, उनके काम पे. तो आप कैसे देख रहे हैं आजकल कैसा चल रहा है? सही चल रहा है. सही. हाँ, मेरे ख्याल से देखें, यू हैव टू डिसाइड कि आपने क्या देखना है. आपने देखें चल रहा है ना काम, मुल्क चल रहा है. आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि चल रहा है, और पिछले 72 सालों 75 सालों से चल रहा है. तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिसकी वजह से मुल्क चल रहा है. आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं ये आपका चॉइस है. आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि यार मैं उस पर फोकस कर लूँ जो ख़राब है. ठीक है, आपकी आपकी एक वो जुराब फट जाती है तो आप उस पर फोकस करेंगे या आप अपने बाकी कपड़ों को देखेंगे, ये भी आपकी चॉइस होती है. बट हैविंग सेड, जो हम लोग बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ सेटअप,
देखें आप मैंने इसको शौकिया ज़्यादा पढ़ता हूँ और मेरी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत ऑन एंड ऑफ रही भी है, बट आई फील कि इसको हमने ना ज़्यादा निगेट कर दिया है, अवाम को एंटेगनाइज कर दिया है पॉलिटिक्स के साथ, रादर देन इसको पॉजिटिव तरीके से अपनी ज़िंदगी में एज अ पॉजिटिव चीज़ लें कि यार ये हमारे मुल्क का कल्चर है, ये हमारे मुल्क का सोशल स्ट्रक्चर है, ये हमारे मुल्क का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगेन हम लोग सिर्फ वो हर चीज़ के बारे में ना इतनी पोलैरिटी हो गई हुई है कि या प्यार है या नफ़रत है, एक्सेप्टेंस का वर्ड है ही नहीं, टॉलरेंस का वर्ड है, टॉलरेंस नहीं है, रवादारी नहीं, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना हर चीज़ की कि यार अच्छा ये सिचुएशन है तो मैंने ये करना है, ये सिचुएशन है तो मैंने ये करना है। एंड आई अंडरस्टैंड लॉट ऑफ पीपल गिव मी हेट फॉर लॉट ऑफ माई कमेंट्स अबाउट यू नो कि हाउ डू यू, तुम यहाँ पे बैठ के गाड़ी चलाते हुए तुम अमीर, तुम इस तरह की बातें, बट द थिंग इज़ यू हैव टू डिसाइड वन डे कि मैंने क्या करना है। मेरे ऊपर तो मेरे बच्चों की जिम्मेदारी, मेरे ऊपर मेरी जिम्मेदारी, मेरे ऊपर मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, आपके ऊपर भी आपकी जिम्मेदारियाँ हैं। आपने उनको पूरा कर लिया है तो फिर आप जाके बाकियों की जिम्मेदारी लें। हम कहते हैं इस मुल्क में गुर्बत बहुत है, दैट इज़ ऑल्सो सैडली अ पर्सनल चॉइस एंड ऑल्सो एन अप टू डाउन अप्रोच। किसकी पर्सनल चॉइस है? जो बंदा नहीं पढ़ना चाहता, हाँ, जो बंदा नहीं कुछ करना चाहता उसकी पर्सनल चॉइस है। मैं उसकी पोजीशन में अपने आप को भी रख के नहीं बोल रहा, मैं अपनी पोजीशन में ही बोल रहा हूँ, बट मैंने ये काम बहुत सारे पैसों से नहीं शुरू किया था। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत सक्सेसफुल हुए, जिनके पास बहुत सारी रिसोर्सेज नहीं थी। इसी मुल्क की स्टोरीज़ भी हैं, साथ वाले मुल्क की स्टोरीज़ भी हैं, पूरी दुनिया की स्टोरीज़ भी हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत मिनिमम रिसोर्सेज से बहुत सारा कुछ किया है। आज अगर 15 करोड़ लोग ये डिसाइड कर लें कि उन्होंने अपने पास जो भी है उससे बेहतर कैसे होना है, तो वो खुद ही बेहतर हो जाएंगे। आपने कितने पैसों से स्टार्ट किया था? क्या ये मैंने काम अपना बिजनेस जो है ना 1000 रुपये से शुरू किया था। आज मैं 1000 रुपये लेके आऊँ तो मुझे मुनीब नवाज की कोई शर्ट, कोई चीज़ मिल सकती है 1000 रुपये? दुआएं तो ज़रूर मिलेंगी। अच्छा ये बताएं कि जैसे लोग कैपिटलाइज करते हैं ऑन सिचुएशंस, कंडीशंस किसी कंट्री की कैसी चल रही हैं, तो पिछले दिनों मैंने देखा कि मर्च बहुत, खान साहब की मर्च बहुत ज़्यादा लोगों ने बनाई, शर्ट्स बन रही हैं, शूज़ बन रहे हैं, फिर वो कैदी 804 की भी चीज़ें बन रही हैं, मग्स बन रहे हैं, ये वो। तो आपने भी ड्रेसेस में कुछ यूज़ करने की कोशिश की है? नहीं यार, मैंने बहुत पहले किया था, बिफोर दिस वाज अ नॉर्म। मेरे BBC पे कवरेज आई थी, मैंने एक बड़ी रेवोल्यूशनरी कलेक्शन सी की थी बैक इन 2010-11 आई थिंक, ये तब की बात है, मच बिफोर ऑल ऑफ दिस सिचुएशन। मैंने 2009 में तब तो खान साहब इतने वो भी नहीं थे। मायामी की जो मेरी कलेक्शन थी सन 2009 की, दैट वाज called the Ideology. I represented Pakistan's map on the fashion show in America. Wow. The Ideology was also kind of based on Jinnah meets Imran Khan. You know, these two people represent what cool Pakistan could be. You know, Jinnah Saab was also like one of the most iconic people in the history of politics, and I think Khan Saab also has that sort of standing in terms of global पॉलिटिशियन और ग्लोबल स्टेट्समैन कि वो कहीं पे भी जाके कुछ भी अपनी बात सुनवा सकते हैं कि यार ये ऐसे होनी चाहिए, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ऑथेंटिसिटी। एंड अगेन आई एम नॉट, बल्कि आई एम बीइंग स्लाइटली पॉलिटिकल अबाउट इट, कि ऐसे होना चाहिए व्हेन यू रिप्रेजेंट अ कंट्री एट दैट place where you've been given that much respect and designations कि यार आप जाके UN में बोल रहे हो, आप जाके इंटरनेशनल मीडिया के सामने अपने आप को बे कर रहे हो, तो वो फिर आप के मुल्क की बे हो रही है ना, फिर वो कहते हैं कि लगाओ फिर टैक्स, महंगी करो बिजली, महंगा करो ये, महंगा करो वो। आपकी ज़िंदगी के मसले अब फिर वो डिक्टेट करते हैं। जब आप नहीं अपने आप को कमांड कर सकते तो किसी ना किसी ने तो आपको कमांड करना ही है। अच्छा, देयर वाज अ टाइम इन द सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया कि जब पॉलिटिशियन को बहुत इज्जतदार, बहुत ईमानदार और बहुत सच्चा और खरा आदमी समझा जाता था। 50 से पहले चले जाएं आप तो पॉलिटिशियंस बहुत इज्जतदार लोग थे। इवन फिल्म्स में, ड्रामाज में, मीडिया में पॉलिटिशियन को कभी भी नेगेटिव या विलन नहीं दिखाया गया। फिर एक वक्त आया 40-50 साल का जिसमें पॉलिटिशियंस इतने ज़्यादा उन पर करप्शन के इल्ज़ामात और वो चीज़ें और साबित भी हुई, जिसके बाद लोगों की राय बदल गई। आप समझते हैं कि अब एक नया एरा आने वाला है जैसे पूरी दुनिया में बहुत राइटिस्ट और बहुत एक्सट्रीमिस्ट जो पॉलिटिशियंस हैं वो आ रहे हैं गवर्नमेंट में, जैसे ट्रंप हैं, जैसे सार्कोजी थे, इस तरह से? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट?
Yeah, firstly, I think it's the importance of building a local narrative. ठीक I think films and drama and media create local narrative. अगर हम लोग ये जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दें कि जी हमने अपने मुल्क को गंदा नहीं करना, तो हमारा मुल्क गंदा लगेगा नहीं. वाह, हम लोग सबसे पहले तो अपनी ली क्वान यू याद आ गए, यही बात हो गई. मतलब एनीबडी हैज एवरीबडी, अगेन आप वही 25 करोड़ लोग ये कहना शुरू करते हैं हमारा मुल्क कितना अच्छा है, एक नेचुरल एनर्जी चेंज हो जाएगी मुल्क की. आई फील द अदर थिंग इज कि अगर हम लोग अगेन हम किसी के साथ कंपैरिजन इज़ द डेथ ऑफ जॉय, बट आई फील कि हम लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा एंटागनाइज कर दिया है. हमने अपने नैरेटिव्स को, क्योंकि हमें पता है ये बिकेगा, ये सुना जाएगा, यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी. अब वो इंस्टाग्रामर्स को बता दिया, यू स्टार्ट बाय सेइंग दिस इज़ गोइंग टू कॉज अ कंट्रोवर्सी. सो वो सारे आगे से बेशक परचून बेच रहे हों, बेशक पान बेच रहे हों, आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल, यू माइट नॉट लाइक इट, इट्स कंट्रोवर्शियल, हैव अ पान. मतलब वो इस आई नो अगर आप सांस लेंगे तो फिर ये हो जाएगा. सनसनी उसमें डाल दी है, जबरदस्ती की जहाँ पे कोई जरूरत नहीं है. मतलब हर इंसान को अपना भला पता है, हर इंसान को पता है. अल्लाह ताला ने आपको, डू यू रेकन वेल, देखिए दुआ तो सबकी होती है, एंड आई एम श्योर कि जैसे आप पाकिस्तान में अभी तक बेस्ड हैं, पूरी दुनिया में आपने अपना फुटप्रिंट दिया, और अभी यूके में भी आपका बड़ा ज़बरदस्त काम अभी भी है, तो आप फिर भी पाकिस्तान में बेस्ड हैं. तो मुझे ये पता है कि पेट्रियटिज्म तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली आप दुआ भी करते होंगे, बट डू यू रेकन वेल फॉर पाकिस्तान? डू यू सी कि अगले कोई 10-15 सालों में वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन? यार इफ़ यू गो इनटू द हिस्ट्री, आप 58 तक अपने सारे नेशनल लेटर्स क्वीन से साइन कराते थे. 70s में जाके आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके अंदर बहुत सारी क्लॉजेस जो हैं वो वही थी जो पहले की थी. सो उसके बाद आपको ये भी पता है कि आपके हेड्स ऑफ स्टेट्स कहाँ से चूज़ होते हैं, ये सबको पता है. दिस इज़ नॉट अ सीक्रेट कॉन्वर्सेशन, दिस इज़ नॉट अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आई एम मेकिंग. जब आप खुद अपना कमांड नहीं लेते तो अगेन किसी ना किसी ने आपका कमांड लेना है. अगर आज आप अपनी कंपनी जो भी आपको एक गुर्बत में मिल गई, ऐसी कोई स्टील स्टूल टाइप की कंपनी नहीं मिल जाती ऐसी कि यार ये बच्चे को ये दे दो, तो वो देखो मुझे कैसी बात पे शर्मिंदा होना पड़ा. देखे कि ये शर्मिंदगी तो पर्सनल चॉइस है ना. नाउ be proud of it. You're tricky, you're dicey. जी अच्छा. So चक्कर ये होता है कि आपने लेट्स अज्यूम एक दुकान किसी रिमोट एरिया में खोल दी है. अब वहाँ पे सिस्टम्स आपके चल रहे हैं, ठीक है. आप अपने सिस्टम्स को वहाँ पे एक बंदे को ट्रेन करके भेजते हो कि यार वो मैंने किसी दूर दराज के शहर में जहाँ पे अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, मैंने आज से ना 20 साल पहले या 15 साल पहले या 10 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट करके एक प्रॉपर्टी ले ली, और मैंने उसको वहाँ पे ना एक अपना बंदा भेज दिया कि यार इस जगह को तूने स्लोली एंड स्टेडीली डेवलप करना है, और इसकी सारे जो वो है ना प्रोसेसेस वो तूने मुझे रिपोर्ट करना है. वो बंदा मैंने उधर भेजा, वो बंदा वहाँ पे जाके मेरे प्रोसेसेस को वहाँ पे यूज़ करते हुए मुझे वहाँ से जो भी मुझे चाहिए, वो सेल चाहिए, मुझे ह्यूमन कैपिटल चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे मिनिमम वेज वर्कर्स चाहिए, मुझे जो भी वहाँ से चाहिए वो तुमने वहाँ से एक्सपोर्ट करते रहना. उसका काम ये है. हाँ सही. नाउ टिल द टाइम आई कैन कॉल इट एन इंडिपेंडेंट business unit, I can call it an independent shop of its own. But उसका नाम बेशक मुनीब नवाज ना हो, उसका नाम मैं ब्लैक स्मॉल बॉक्स रख दूं, कुछ भी रख दूं, बट उसने प्रोसेसेस मेरे हैं, बंदा मेरा हायर्ड है. तो वहाँ से जो कुछ भी हो रहा होगा, इफ अनलेस द कस्टमर्स देयर स्टार्ट्स टू रियलाइज कि यार ये तो कोई गलत चीज़ हो रही है, तब तक वो वैसे ही चलेगी जैसे उसने चलना है. जब तक वहाँ के लोगों को ये रियलाइज नहीं होगा, हाँ, कि वो उनसे कुछ गलत कर रहा है या नहीं कर रहा, जब तक वो उनको रियलाइज करा रहा है, क्योंकि उसका काम ही उनको रियलाइज कराया कि हम तो तुम्हारे भले के लिए काम कर रहे हैं, राइट. मैंने उसको ये एक ट्रिजेक्ट्री दी हुई है कि तुमने अगर आप मुझे ये कहें कि अगले 15 साल में कोई ट्रिजेक्ट्री चेंज आ सकती है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द मेजॉरिटी एंड ऑफ द अथॉरिटी. Because powerful people have to decide for the powerless people. The powerless people sadly create chaos. And वो इसलिए because वो खुद नहीं पावर ले रहे ना अपनी ज़िंदगी की, तो वो थोड़ा सा chaos में रहते हैं. नजर आ रहा है कि हमारी वो स्टीम नहीं निकल रही, हाँ, तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने उसको वो थोड़ा सा ऑफ हो जाएगी सिचुएशन. सो ट्रैजेक्टरी चेंज विल आई थिंक कैन ओनली हैपन, जो कि अब देखें ये
जो पॉलिटिकल एक सिनारियो बन गया है जहाँ पे लोगों के अंदर ये पोलैरिटी और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आ गई है कि मेरे जैसा जाहिल आदमी को ये समझ आ रही है कि यार मैंने वहाँ पे दुकान खोली हुई है और वहाँ पे बंदा लेकिन मेरा बैठा हुआ है। हाँ। तो जो मुझसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं वो लोग क्या सोच रहे होंगे और उनको क्या सोचना चाहिए, और उन बेचारों के ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस और चेंज और उनके पर बहुत उतना ही हैवी वेट होता है। जितनी आपकी हैवी पोजीशन होती रहती है उतना ही बर्डन उनका भी भरता रहता है।